श्री राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरद की वह प्रथम पूर्णिमा, शरद ऋतु थी। उस समय जब कामदेव गोलोक से वृंदावन आया, वह प्रसन्न हुआ। चलो मेरे युद्ध के लिए शरद मेरा सहायक ही होगा। नाना जाति के फूलों से वृंदावन महक रहा था। कामदेव ने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखी। मल्लिका, गुलाब, जूही, ये सब चारों ओर खिले हुए हैं और जिनकी आवश्यकता थी उनको और खिला दिया कामदेव ने। शीतल बयार चल रही है, ऐसी बयार जो काम वासना से दूर भी हो, उसके मन में भी कामोद्दीपन हो उठे। मुझ मदन को वो कृष्ण पराजित करेगा, फिर हंसता है काम। हाँ हाँ, समझ गया मैं, कृष्ण नारायण का ही एक रूप है, पर उससे क्या, नारायण के ही इस रूप को कामदेव पराजित करेगा। बस तापसी का भेष ना हो, तापसी की चर्या ना हो उसकी, मेरा पुष्पों का बाण ही काफ़ी होगा उस कृष्ण के लिए। तो कामदेव खुश हो रहा है। तभी संध्या की बेला हुई और ये संध्या कुछ खास थी। शरद की पहली पूर्णिमा थी ये। मैं चारों ओर फैल गया था वृंदावन में, फूलों में था मैं, यमुना में महक रहा था मैं, हवा में था मैं, चंदा की चांदनी में था मैं। वो कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ। मैं भी सर्वव्यापी हूँ, नारायण से कम नहीं हूँ। अहंकार बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया था आज इस कामदेव का। तभी सूर्यास्त हो चुका था, दिशाएं अरुण हो गई थीं। ऐसा अरुणोदय जैसे कुमकुम की तरह अनुराग ही मानो वृंदावन के आकाश में उड़ चला हो। मैंने देखा एक किशोर, एकाकी किशोर, वह अपने नंदगांव के महल से निकला और वृंदावन के सघन कुंज में पहुंच गया था। कामदेव देखते ही समझ गया कि कृष्ण यही है। ओह, ये तो बहुत सुंदर है, मेरी तरह सुंदर है ये। वह देखने लगा कृष्ण को, कितना कोमल है, इसका अंग अंग सौंदर्य से भींगा हुआ है। नहीं, ये तो मेरे से भी सुंदर है। इतनी सुंदरता, इतनी सुषमा, इतनी शोभा तो मुझ में कभी नहीं थी। विचित्रता यह है इस किशोर की कि इसे जितना देखो उतना सुंदर होता जाता है, और सुंदर और सुंदर और सुंदर। कामदेव चकित हो रहा है। घुंघराली अलकें, उन सघन अलकों पर मोर पिच्छ, मस्तक पर गोरोचन का तिलक, आहा इसकी मुस्कान। कामदेव चकित रह गया, क्योंकि उस किशोर के आते ही वृंदावन में कामदेव का प्रभाव समाप्त हो गया था। अब तो प्रभाव इसी किशोर का ही रह गया। कामदेव देखता ही रह गया था। इस किशोर के आते ही प्रकृति प्रेम पूर्ण हो उठी थी। पक्षियों ने चहकना भी छोड़ दिया था और किशोर को ही देख रही थीं। भंवरों ने गुनगुनाना छोड़ दिया था। ये सब भी इसी की ओर ही मुड़े थे। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इसको रिझाने के लिए कुछ तो अप्सराएं लाता, अकेला आ गया। कामदेव को अब चिंता हुई।
पर आश्चर्य भाव से वो उस नंद किशोर को ही देखता रहा। किशोर ने एक शिला को अपना आसन बनाया। गोवर्धन की शिला थी वो। उसी शिला पर बड़े आनंद से वो बैठ गया था। कामदेव ने देखा उस किशोर की एक एक अदा स्वयं कामदेव को मुग्ध कर रही थी। वो जिस तरह बैठ रहा था, वो जिस तरह झुक रहा था, उसकी वो आँखें जो मत्त थीं, वो कभी कभी मोर या तोते की ध्वनि सुनकर मुस्कुरा देता था। उफ, उसकी वो मुस्कान! पर ये क्या, अपनी फेंट से कुछ निकाल रहा है। ओह, बांसुरी! कामदेव चकित रह गया। ये बांसुरी बजाता है। चलो, फिर तो मैं इसे चुटकियों में हरा दूंगा। डर मुझे ये था कि कहीं ये माला या सुमिरनी या किसी यौगिक क्रियाओं को ना अपना ले, पर ये तो बांसुरी बजाएगा। बस मेरा काम हो गया अब तो। हंसा कामदेव और अपना प्रभाव चलाने लगा। पर अपना प्रभाव चलाए उससे पहले कृष्ण का प्रभाव चल गया। कामदेव ने देखा उस किशोर ने बड़े मुग्ध भाव से पहले तो चंद्रमा को निहारा, और ऐसे निहारा जैसे अपनी प्रेयसी को याद कर रहा हो, जैसे अपनी प्रेयसी के मुख का स्मरण कर रहा हो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर। पर मेरा प्रभाव उस पर पड़ क्यों नहीं रहा? कामदेव चिंतित। अब उस किशोर ने अपने हाथ की बांसुरी को अधरों पर रखा और सप्तम स्वर से क्लीं बीज को गुंजारित करना शुरू कर दिया था। क्या मेरा ही आवाहन कर रहा है ये किशोर, या मुझे चुनौती दे रहा है? पर कुछ क्षण ही बीते होंगे कि कामदेव कांप उठा। मेरी शक्ति क्षीण क्यों हो रही है? मेरा शरीर कांप क्यों रहा है? मेरा हाथ धनुष और बाण पर जा नहीं रहा है। क्या हुआ? क्यों हुआ? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब है। कामदेव कुछ नहीं समझ पा रहा। कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसे बचा रही है मुझसे और मुझे कमज़ोर किए जा रही है? आज तक ऐसी किसी शक्ति से मेरा पाला नहीं पड़ा। ये क्या है? क्या ये गोप कुमार कोई जादू जानता है? पर जादू मुझ पर चलेगा? पर चल रहा है। कामदेव के कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बंसी ने पुकारना शुरू किया। बंसी की पुकार सुनकर स्वयं मोहित होता जा रहा था कामदेव। बंसी में जो स्वर छेड़ा था वह स्वर तो मेरी पत्नी रति भी नहीं जानती। कामदेव ने अब सुनना शुरू किया, ध्यान से सुनना शुरू किया। बंसी में वो किशोर कुछ गुनगुना रहा था। कामदेव खुश हुआ। हाँ, ये जो नाम ले रहा है यही है इस किशोर की शक्ति। कौन है ये? फिर ध्यान से सुनने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद सफलता हाथ तो लगी थी कामदेव के। बांसुरी में यही पुकार चल रही थी, मानो ये किशोर अपनी प्रेयसी से आज्ञा मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने। राधा इसकी शक्ति का नाम है। राधा कामदेव समझ गया था। पर यह प्रार्थना कर क्यों रहा है? क्यों? रास के लिए? अब मैं महारास करना चाहता हूँ। हे मेरी राधे, आप आज्ञा दो। आप ही तो इस रास की रासेश्वरी हैं। आप ही हो इस वृंदावन की अधीश्वरी। इस रास मंडप की शोभा आप हो। प्रार्थना कर रहा है ये किशोर अपनी आह्लादनीय शक्ति से। कामदेव समझ गया। अब वो अपनी नई रणनीति बनाने में जुट गया था कि इस कृष्ण को कैसे युद्ध में हराऊं, क्योंकि हे वज्रनाभ सारी रणनीति फेल कर दी थी कामदेव की। कृष्ण ने ये सोच के आया था कि मंत्र तंत्र या योग से मुझसे भिड़ेगा, पर नहीं, ये तो अलग ही है। ये तो बांसुरी बजाकर शरद की रात्रि में और महारास कर, ओह, कामदेव को एक विचित्र स्थिति में फंसा दिया था इस प्यारे किशोर ने। राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।